एमसीडी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, जिससे पूरी तरह से ये स्पष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में बहुमत में आ रही है। जो वोट प्रतिशत आ रहे हैं वो भी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को एमसीडी में दिखा रही है। यानी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से मोदी के नाम पर भी इलेक्शन लड़ा गया था, तो मोदी का जादू अब खत्म होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल की जो कई एजेंसियां हैं उनके आंकड़े लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कई एजेंसियों के आंकड़े आपको बताऊंगा, लेकिन तमाम जगहों पर जो नताइज सामने आ रहे हैं उससे पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार आम आदमी पार्टी ही एमसीडी में अपना जलवा दिखाने वाली है। कल भी जब हम पोलिंग बूथ पर मौजूद थे, जब वोटिंग यहां पर हो रही थी एमसीडी की, तो उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था और जो जानकार हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि जो वोटिंग प्रतिशत जो 3 कम हुई है उससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 15 साल का जलवा था वो एमसीडी में नहीं बना पाएगी। सबसे पहले मैं आपको बिना किसी रोक टोक के अब लिए चलता हूं आपको एग्जिट पोल की तरफ। कुल 250 वार्डों में से 34,505 सैंपल साइज में यह सर्वे हुआ है। इंडिया टुडे एग्जिट के जो एग्जिट पोल है उसमें 250 वार्डों में 34,505 सैंपल साइज में सर्वे हुआ है। इंडिया टुडे एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी के जीत के संकेत मिल रहे हैं। 250 सीटों में से भाजपा को 69 में से 91, आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें। उसके अलावा अन्य की अगर हम बात करते हैं तो अन्य को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। तो ये इंडिया टुडे एग्जिट पोल था जो मैंने आपको बताया है। आम आदमी पार्टी को इसके अलावा हम बताते हैं कि महिलाओं को ने कितना वोट दिया, पुरुषों ने कितना वोट दिया। आम आदमी पार्टी को महिलाओं ने 46% और पुरुषों ने 40% वोट दिया है। बीजेपी को 34% महिलाएं और 36% पुरुषों ने वोट दिया है। यानी बीजेपी के साथ महिला वोटर कहीं ना कहीं नजर आई। आप देख सकते हैं कि जहां तक ताल्लुक है आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी को 46% महिलाओं ने वोट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की अगर बात करते हैं तो 34% महिलाओं ने वोट दिया है, जबकि पुरुषों ने 36% पुरुषों ने बीजेपी को चुना है और उधर 40% पुरुषों ने वोट दिया है आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को महिलाओं ने 9% और पुरुषों ने 11% वोट दिया है। अगर अन्य की बात करें तो उनमें अन्य को महिलाओं ने 11% तो 13% पुरुषों ने वोट दिया है। अब आइए हम आपको थोड़ा सा पुराना डाटा बता देते हैं कि पिछले 2-3 जो इलेक्शन हुए हैं उसमें किसकी सरकार कि कौन एमसीडी में अपना जलवा जो है वो बनाने में कामयाब रहा है। इसके अलावा किसको बहुमत मिली है ये भी हम आपको बताएंगे। 1983 में कांग्रेस ने एमसीडी पर जलवा बनाकर रखा, उसके साथ ही 1997 में भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद 2002 में कांग्रेस और 2007 से लगातार भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। बीच में आपने देखा कि एमसीडी के 3 पार्ट कर दिए गए शीला दीक्षित के जरिए, जब शीला सरकार थी, और उस वक्त 3 पार्ट करने के बाद ये प्लानिंग की गई कांग्रेस के जरिए कि 3 पार्ट होने से शायद हमारा जलवा बन जाए, हम काबिज हो जाए एमसीडी पर, लेकिन वो ये ट्रिक भी कामयाब नहीं आई कांग्रेस के। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार 2007 से लेकर के 2017 तक एमसीडी में पूरी तरह से अपनी सरकार चलाती रही, यानी 15 साल एमसीडी में लगातार सरकार रही। अब भारतीय जनता पार्टी का जलवा खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारी जद्दोजहद की गई थी। आपको याद होगा कि अमित शाह के जरिए, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में आता है जो पूरा परिसीमन होता है, इलेक्शन टाल दिए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुए तो आम आदमी एमसीडी में आ सकती है। उसकी वजह से देखने में यह आया कि पहले इलेक्शन टाले गए और उसके बाद जो 3 पार्ट थे एमसीडी के, उन तीनों को मिलाकर के एक बड़ी यूनिट बनाई गई, परिसीमन किया गया, 250 काउंसलर का टारगेट रखा गया, सीटें बनाई गई और इसके जरिए
इस इलेक्शन को जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अमित शाह ने पूरी इसकी प्लानिंग की थी और उसके बाद ये ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि 3 पार्ट होने के बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन जब सब एमसीडी एक हो जाएगी पूरी दिल्ली की तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा और उसके बाद 6 महीने तक इलेक्शन टला। लेकिन एक बड़ी और चाल चली गई भारतीय जनता पार्टी के जरिए। ठीक गुजरात के इलेक्शन से एक दिन पहले एमसीडी की डेट का अनाउंसमेंट किया गया, यानी आज दूसरे फेज की पोलिंग गुजरात में है और आज से एक दिन पहले यानी 4 तारीख को पोलिंग डेट एमसीडी की रखी गई ताकि आम आदमी पार्टी जो गुजरात में पहुंच करके बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही थी वो अपनी पूरी ताकत गुजरात में ना झोंक पाए, इसलिए इस तरह की चीजें की गई। एक बड़ी प्लानिंग रची गई कि जो बड़े लीडर्स हैं वो गुजरात के बजाय एमसीडी में अपना दम लगाएंगे और अगर एमसीडी में नहीं लगाएंगे तो वो फिर गुजरात जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, जो प्लानर्स थे इलेक्शंस के, उनको डिस्टर्ब करने की नाकाम कोशिश की गई। इसके अलावा और मैं कुछ एग्जिट पोल की तरफ लेकर चलता हूं। पोल ऑफ एग्जिट के जरिए 250 में से दिल्ली एमसीडी में 126 बहुमत का आंकड़ा होता है, यानी 250 में से 126 जिसके भी आते हैं वो सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। अभी मैंने आपको आज तक और एग्जिट माई इंडिया का आपको सर्वे पूरा बताया। अब आइए टाइम्स नाउ की तरफ हम ले चलते हैं। टाइम्स नाउ किस तरह की जो सर्वे है उसमें उनका क्या कहना है। तो टाइम्स नाउ की अगर हम बात करते हैं तो टाइम्स नाउ 84 से 94 सीटें दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 6 से 10 सीटें दिखा रहा है कांग्रेस को और उसके अलावा आम आदमी पार्टी को 140 से 156, यानी 126 का जो आंकड़ा है बहुमत का वो पूरी तरह से क्रॉस करता हुआ आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। इसके अलावा पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, इसमें 84 सीटें बीजेपी को, 7 कांग्रेस को, 154 आम आदमी पार्टी को और 4 अन्य दलों को देने की बात। इन तीनों सर्वे का मैंने आपके सामने जिक्र किया। आइए अब कुछ और जो चैनल्स चला रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया, एग्जिट माई इंडिया का ये पोल दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 149 से 171, भारतीय जनता पार्टी को 69 से 91 सीटें दिखाई जा रही हैं। इंडिया टुडे का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एनडीटीवी पर जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 69 से 91 और टाइम्स नाउ का भी अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें 84 से 94। इसके अलावा कांग्रेस को 3 से 7 और आम आदमी पार्टी 149 से 171। तो ये कुछ सर्वे लेकर के मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस चैनल पर किस तरह के आंकड़े चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद और जो राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, आज जिस तरह से गुजरात में दूसरे फेज की पोलिंग हुई है और गुजरात से भी जो खबरें आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी निराश करने वाली हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हालत वहाँ पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। पहले फेज का जिस तरह से आंकड़े सामने आए थे, लोग जिस तरह से वहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, उससे पूरी तरह से जाहिर होता है कि पूरी ताकत लगाई गई दूसरे फेज में। आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री अपनी माँ से मिलने के लिए गए, जो काफ़ी वक्त से, कई हफ्ते से जिस तरह से गुजरात में वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लेकिन उस दौरान उनको वक्त नहीं मिला। जब इलेक्शन की कैंपेन ख़त्म कर दी जाती है, अगले दिन इलेक्शन होता है, तो पूरे चैनल्स पर शाम के वक्त ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि बेटा आशीर्वाद लेने के लिए अपनी माँ के पास पहुँचा है और जिस तरह से उसमें फ्रेम में 2 फोटो दिखाए जाते हैं, एक अपनी माँ के पैर छूते हुए और दूसरा एक फ्रेम में जो फोटो लगा हुआ है माँ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो फोटो लगा करके तमाम चैनलों में कैंपेन चलाई जाती है कि माँ के पास पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न सिर्फ चैनल्स में कैंपेन चलाई जाती है बल्कि पूरा उनका जो सेल है और जो चाटू पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो बाकायदा उसको ट्वीट करते हुए बड़ी खुशी जाहिर करते हैं कि आखिर माँ तो माँ होती है। आचार संहिता में लागू होने के बाद पूरी तरह से जो चुनाव प्रचार है वो खत्म होने के बावजूद इस तरह की पूरी तरह से खेल किया जाता है, तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।